नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक यादव और आज की सोशल राइड में मैं आपको मिलवाता हूं रैपिडो कैप्टन से। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम राजेश है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप करते क्या हैं? सर मैं जॉब करता हूँ और पार्ट टाइम रैपिडो चलाता हूँ। कितने घंटे चलाते हैं दिन का? दिन का सर 9 बजे से लेकर के 12-1 बजे के बीच में। रात में 12-1 बजे तक? जी। अच्छा, आपका दिन का कितना पैसा बन जाता है? सर दिन का पैसा बन जाता है 300 से 400 के बीच में। तो कितना दूर तक जाते हैं? आप लोगों को कंपनी किस हिसाब से चार्ज करती है? सर कंपनी जैसे कि अगर सुबह 8 बजे से चालू करेंगे तो 8 बजे से 10 बजे के बीच में किराया जो है इसका, अगर बाइक बुक करेंगे तो बाइक में 8 रुपये 4 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से हमको मिलता है। उसमें से 30% कंपनी का होता है। और अगर जैसे बाइक लाइट अगर बुक करते हैं लोग तो उसमें से 6 रुपये पर किलोमीटर हम लोगों को मिलता है। उसके बाद में जो भी यानी कि कमीशन बनता है कंपनी का, वो तो अपना कमीशन दी ही है। और इवनिंग में अगर 10 बजे के बाद में अगर हम चलाएंगे तो 30% नाइट फेयर आज इसका बढ़ जाता है। तो हम लोगों को जैसे 10 किलोमीटर जाना हुआ तो 30 रुपये एक्स्ट्रा दिखाई देता है। वो कस्टमर से नाइट फेयर का चार्ज लेती है और हम लोगों से 30% ये रैपिडो का कमीशन होता है। अच्छा, आपसे जो है नाइट का जितना भी फेयर होता है उसका भी 30% रैपिडो कंपनी लेती है? जी। अच्छा, आपको लगभग कितने रेडियस में भेजते हैं ये? 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, या कुछ फिक्स है या कंपनी कहीं पर भी भेज देते हैं? सर इसका एक एरिया है, लोकेशन है। यहाँ से लखनऊ में जैसे बाराबंकी तक है। तो आप आज तक सबसे दूर कहाँ तक गए हैं? मैं सबसे दूर तक गया हूँ बाराबंकी तक। अच्छा, और आप लोगों को कंपनी क्या सहूलियत देती है? कंपनी की तरफ से सर कस्टमर को ज़्यादा सपोर्ट करती है और राइडर को बहुत कम सपोर्ट करती है। अगर जैसे कि 2 किलोमीटर दूर हुआ पिकअप करने के लिए, तो अगर कस्टमर बुक करने के बाद में अगर बाय द वे बुक किया, बुक करने के बाद में हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद में बाइक स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के 1 किलोमीटर दूरी पे गए, अगर कस्टमर ने कैंसिल कर दिया तो हम लोगों को 1 किलोमीटर का काउंसलेशन चार्ज नहीं मिलता है। 2 किलोमीटर अगर हम जाएंगे उसको पिकअप करने के लिए तो उसमें काउंसलेशन चार्ज हमारा 4 रुपये मिलेगा। अच्छा, कंपनी आप लोगों के साथ ऐसा करती है? जी। और रात में लोग कभी कभी नशे की हालत में मिल जाते हैं और अच्छा बर्ताव भी नहीं करते हैं, गाली से भी बात करते हैं। जब कस्टमर को फ़ोन करो तो कस्टमर को बताओ, कस्टमर बोलेगा कि आप हेल्पलाइन पे कॉल करिए। हेल्पलाइन पे कॉल करने के बाद में कोई तरीके की मदद हो नहीं पाती है। फिलहाल कंपनी की तरफ से कोई मदद नहीं होती? जी, फिलहाल पूरा रिस्क खुद को लेना पड़ता है। अच्छा, आइए बैठ के आराम से बात करते हैं, क्योंकि आप बहुत रोमांचक बात हो रही है हम लोगों की। तो कंपनी आप लोगों का कोई भी फेवर नहीं है? कोई सपोर्ट नहीं करेगी। कानून तो कहता है कि आप सम्मान के साथ काम करिए, राइट टू डिग्निटी आपका संविधान में। संविधान मालूम है आपको? जी सर, बिल्कुल मालूम है। तो संविधान में आप लोगों को राइट टू डिग्निटी हर सिटीजन को दिया गया है कि वो जहाँ पर भी काम करेगा वो सम्मान के साथ काम करेगा। जी सर। ऐसे कोई उसके अपमान उसको नहीं कर सकता है काम के लिए। तो उसके बाद कंपनी में आप लोग कभी आवाज़ नहीं उठाएं कि हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? जैसे कि हम एक हैं और राइडर तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी के साथ में ऐसा होता है, एक आदमी अगर आवाज़ उठाएगा, एक आदमी अगर राइड करना बंद कर देगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर सारे जितने राइडर हैं वो एकता करके अगर यही बात को उठाएंगे तब कंपनी मानेगी। वो एक आदमी के कहने से कुछ होगा नहीं। मतलब आप लोगों का संगठन नहीं है कुछ ऐसा जिससे आप लोग यूनाइट होके चीज़ों को विरोध कर सकें चीज़ों का? जी सर, कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं हूँ, हमें कोई दिक्कत हो रही है तो मैं लोगों से कह रहा हूँ कि ऐसा है कि जब दिन में ये 6 रुपये पर किलोमीटर दे रही है तो हमारी बाइक 40 या 50 का एवरेज दे रही है, तो 6 रुपये पर किलोमीटर में अगर हम लेकर के जाएंगे तो हमें क्या बचेगा और हम कंपनी को कमीशन क्या देंगे और इसमें पेट्रोल कितने का क्या कैसे क्या डलाएंगे। इस प्रोसेस के लिए लोगों को मना करते हैं कि बाइक लाइट आप जो राइड हो उसको एक्सेप्ट मत करिए। तो लोग कहते हैं कि भाई ऐसा है कि आप नहीं काम करना चाहते तो आप बंद कर दीजिए। लेकिन रीज़न क्या है इसका कि जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो लोग उठा लेते हैं राइड, क्योंकि उनका बैटरी सिस्टम है, हम लोगों को पेट्रोल सिस्टम है।
अगर जैसे जॉब नहीं है तो हम इससे अपना कुछ कर नहीं सकते। बस यह है कि जितना कमाएंगे उतना पेट्रोल डलाएंगे और ये समझ लो कि सुबह से शाम तक अपना नाश्ता पानी के लिए हो पाएगा, बस, और बाकी कुछ नहीं। तो जैसे आप लोगों के साथ अपमान भी करते हैं लोग, इतना गलत व्यवहार करते हैं, इतना मेहनत भी कंपनी करवाती है, तो क्या आप लोग कोई बहुत बड़ी गाड़ी, घर या बंगला जैसे लोग बना रखे हैं, या कंपनी के मालिक जिस हिसाब से अपनी बना रखे हैं चीज़ें, तो क्या ऐसा आप लोगों के पास भी है? सर हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसा, क्योंकि इस तरीके में हम अपनी बाइक की सर्विस ही करवा लें, यही बहुत बड़ी बात है। तो कंपनी कभी आप लोगों की न सुनती है, ना इन लोगों को सम्मान के साथ काम करने का अधिकार है। समाज में ऐसे लोग ऐसा बर्ताव करते हैं। नशे की हालत में कभी कभी ऐसे भी कहते हैं, चलो यहाँ चलना है, नहीं जाओगे? अगर वो राइड बुक करते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद में हम बोलते भी हैं कि हाँ सर आप कहाँ पे हैं, तो वो ऐसा गंदा बर्ताव करते हैं कि अबे तुम कहाँ हो, इतनी देर हो गया तुम्हें आने में। बाइक है सर, ट्रैफिक होती है, अपने आप को भी बचाना है और आपको भी सेफ पहुंचाना है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को पिकअप करने के लिए पहुंचो कस्टमर के पास में, कस्टमर बैठता है, भाई बाइक को उड़ा दो। बिल्कुल, बाइक को तो हम उड़ा देंगे, लेकिन हमारा पेट्रोल ज़्यादा जाएगा। आपसे अगर बोलेंगे कि 10 रुपये हुआ है, आप 12 रुपये दे दीजिए, तो आप 2 रुपये उसमें से बढ़ा नहीं सकते हैं। और आप बोलेंगे उड़ा दीजिए, तो हमारा काम यह है कि हम 40 से ऊपर गाड़ी नहीं चलाएंगे। आपको जाना है तो ठीक है, और नहीं जाना है तो ठीक है। तो क्या ये कंपनी आप लोगों को सुबह से शाम तक जब गाड़ी चलाते हैं, या महीने का कोई अलाउंस भी देती है जिससे आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवा सकें या उसकी सर्विसिंग करवा सकें? कुछ नहीं सर, बिल्कुल नहीं, 1 रुपये नहीं देती है कंपनी एक्स्ट्रा में।